बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो 100 छोटे छोटे इंतहाई मौसर पैगामात पर मुश्तमिल है जो कि कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात से लिए गए हैं। हर मुसलमान इसे वीडियो को देखे और ये भी देखे कि हमें कहाँ कहाँ अपनी इस्लाह की ज़रूरत है और सिद्क़े दिल से इस्लाह की नीयत करे, क्योंकि बेशक जो दिल नियत करता है अल्लाह ताला उसके लिए आसानियाँ पैदा कर देते हैं। बेशक अल्लाह ताला दिलों को फेरने पर कादिर है। इन 100 पैगामात में से 90 से 95 पैगामात का ताल्लुक़ हमारी माशरती ज़िंदगी से है। हमारा आपस में रवैया कैसा होना चाहिए, हमारा अपने साथियों के साथ रवैया कैसा होना चाहिए, वालिदैन के साथ सलूक, जैसा कि सूरतुल बकरा में इरशाद होता है, गुफ्तगू के दौरान बदतमीज़ी ना किया करो। सूरतुल नहल में इरशाद होता है और तकब्बुर मत किया करो। फिर सूरतुल कसस में अल्लाह ताला फरमाते हैं दूसरों के साथ भलाई किया करो। एक ऐसा मुकम्मल दीन है इस्लाम कि उसने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू को कवर किया है। हमारा उठना बैठना बोलना हर पहलू के बारे में रहनुमाई की है। फिर सूरतुल नूर में इरशाद होता है दूसरों की गलतियाँ माफ़ कर दिया करो। सूरतुल लुक़मान में अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों के साथ आहिस्ता बोला करो। सूरतुल लुक़मान में ही आगे कहा जाता है अपनी आवाज़ नीची रखा करो। सूरतुल इसरा में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है अपने वालिदैन की खिदमत किया करो और अपने वालिदैन से उफ़ तक ना कहो। वालिदैन की इजाज़त के बग़ैर उनके कमरे में भी दाखिल ना हुआ करो। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम असूल बताया है कि जब भी कोई लेन देन किया करो तो हिसाब लिख लिया करो, क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है और बाज़ की गई बात भूल जाती है तो लिखने से सनद रहती है। सूरतुल इसरा में अल्लाह ताला ने फरमाया किसी की अंधाधुंध तकलीद ना किया करो, जैसे कि आजकल ट्रेंड चलता है और सब लोग उसके पीछे लग जाते हैं। सूरतुल बकरा में इरशाद होता है कि अगर किसी को कर्ज़ दो और वो लौटा ना सके तो उसको थोड़ी आसानी दे दिया करो कि वो फिर ठहर कर दे दे। सूरतुल बकरा में ही अल्लाह ताला ने एक और बहुत अहम मसले पर रोशनी डाली है कि सूद ना खाओ। सूरतुल राद में फरमाया वादा ना तोड़ो। सूरतुल हुजरात में अल्लाह ताला ने कहा है एक दूसरे पर एतमाद किया करो। सूरतुल बकरा जो कि कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरत है उसमें ही इरशाद होता है सच में झूठ ना मिलाया करो, यानी ये सच्ची झूठी बात मत फैलाया करो और लोगों के दरमियान अदल इंसाफ के साथ फ़ैसला किया करो। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने तलकीन की है कि इंसाफ के लिए मजबूती से खड़े हो जाया करो, यानी जो भी मद्दे मुकाबिल हो आप इंसाफ का साथ दो। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने फरमाया मरने वालों की दौलत जायदाद ख़ानदान के सब लोगों में तकसीम किया करो, यानी ये नहीं कि सिर्फ़ एक ही वारिस बन जाए सारी चीज़ों का। सूरत निसा में इस हुक्म को आगे और बढ़ाया है कि ख़वातीन भी विरासत में हिस्सादार हैं। सूरत निसा में अल्लाह ताला ने यतीमों के माल की हिफाजत की भी ज़िम्मेदारी डाली है और ये भी कहा है कि यतीमों के माल जो है वो भी मत खाया करो। अल्लाह ताला ने साथ ये भी फरमाया कि अगर आप किसी दूसरे के माल पर इमानत के तौर पे हो तो उसका माल बिला वजह ख़र्च मत करो। सूरतुल हुजरात में इरशाद बारी ताला है लोगों के दरमियान सुलह कराओ। सूरतुल हुजरात में ही अल्लाह ताला ने फरमाया कि बदगुमानी से बचो। ये जो हम एक दूसरे के लिए बदगुमानी करते हैं इससे बहुत से झगड़े जन्म लेते हैं, बहुत से बुराइयां जन्म लेती हैं। अल्लाह ताला ने सूरतुल हुजरात में ही फरमाया गीबत ना करो, एक दूसरे की जासूसी ना करो, टो ना लिया करो, जिस बात से कोई लेना देना नहीं उसको छोड़ दो। सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया खैरात किया करो। सूरतुल मुदस्सर को इसको आगे बढ़ाया इस पैगाम को कि गुरबा को खाना खिलाया करो। सूरतुल बकरा में ही फरमाया ज़रूरतमंदों को तलाश करके उनकी मदद किया करो, यानी ये नहीं कि कोई आके मांगेगा तो उसको कुछ दे देंगे, बल्कि ख़ुद देखें हमारे आसपास जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करें बग़ैर कहे। फिर सूरतुल मुदस्सर में फरमाया फ़जूल ख़र्ची मत किया करो। सूरतुल बकरा में जो खैरात करने का पहले हुक्म दिया गया है उसी के बारे में फरमाया कि खैरात करके जितलाया ना करो कि किसी को कुछ दे दिया तो उस पर एहसान करते रहे। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया नेकी पहले ख़ुद करो फिर दूसरों को तलकीन करो, यानी ये नहीं कि दूसरों को नसीहत करते रहे, ख़ुद अपनी मर्ज़ी में जो आया वही किया। सूरतुल अनकबूत में इरशाद बारी ताला है ज़मीन पर बुराई मत फैलाओ। सूरतुल बकरा में इरशाद होता है लोगों को मस्जिदों में दाखिले से ना रोको।
यानी ये जो है कि ये सुन्नी की मस्जिद है, ये शिया की मस्जिद है, ये अहले हदीस की मस्जिद है, तो ऐसा मत करो। जो भी नमाज़ पढ़ने के लिए आए, मस्जिद अल्लाह का घर है, उसको नमाज़ पढ़ने दो। जो तुमसे जंग लड़े सिर्फ उसी से जंग लड़ो, और जंग के दौरान जंग के आदाब का ख्याल रखो। यानी जंग के आदाब क्या हैं? बच्चों पर हमला नहीं करना, ज़ख्मियों पर हमला नहीं करना, औरतों पर हमला नहीं करना, फल नहीं तोड़ने, दरख्त नहीं जलाने, ये सब जंग के आदाब हैं। मज़हब में कोई सख्ती नहीं, और तमाम अंबिया इकराम पर ईमान लाओ। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि जितने नबी हैं हम उन सब पर ईमान लाते हैं। सूरतुल बाक़रा में इरशाद होता है, हैज़ के दिनों में मुबाशरत ना करो, यानी मियाँ बीवी दूर दूर रहे। बच्चों को 2 साल तक माँ का दूध पिलाना अल्लाह ताला ने औरत के लिए रखा है। सूरतुल इसरा में हुक्म है, जिनसी बदकारी से बचो। और आजकल के जो हालात हैं कि मोरसी सियासत चल रही है, तो सूरतुल बाक़रा में आज से कई 100 साल पहले अल्लाह ताला ने बता दिया था कि हुक्मरानों को मेरिट पर चुनो, और किसी पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ ना डालो, यानी जितनी इस्तात है उससे इतना ही काम लो। सूरतुल बाक़रा में अल्लाह ताला ने फरमाया, मुनाफ़क़त से बचो। सूरतुल आल इमरान में अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक को तज्ज़िये की, गहराई से जांचने की दावत दी है कि कायनात की तख्लीक और अजाइब के बारे में गहराई से गौर करो। फिर सूरत आल इमरान में अल्लाह ताला ने फरमाया, औरतें और मर्द अपने अमाल का बराबर हिस्सा पाएंगे। सूरतुन निसा में इरशाद बारी ताला है, बाज़ रिश्तेदारों से शादी हराम है। यहाँ पर महरम और नामहरम का कंसेप्ट आ जाता है। सूरतुन निसा में ही बयान किया जाता है कि मर्द ख़ानदान का सरबरा है, यानी अल्लाह ताला ने सरबराही मर्द के सर पे रखी। सूरतुन निसा में हमें एक बहुत अहम पैगाम मिलता है, बख़ील ना बनो, यानी कंजूसी ना किया करो, हसद ना किया करो, क्योंकि हसद ऐसी बीमारी है जो आपको भी नुकसान पहुंचाती है और अगले बंदे को भी आपको मजबूर करती है कि आप अगले को भी नुकसान पहुंचाएं। एक दूसरे को कत्ल ना किया करो, फरेबी की वकालत ना किया करो, यानी आपको पता है कि एक बंदा धोखा दे रहा तो खामखा उसके साथ साथी ना बन जाओ। सूरतुल माइदा में इरशाद होता है, गुनाह और ज़्यादती में एक दूसरे के साथ ताउन ना किया करो, और इसी पैगाम को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है कि नेकी में एक दूसरे की मदद किया करो, यानी सूरतुल माइदा में ये दोनों आयात में है। फिर सूरतुल माइदा में ही है कि अक्सरियत सच की कसौटी नहीं होती, यानी अगर कोई बात बहुत सारे लोग कर रहे हों या कोई काम बहुत सारे लोग कर रहे हों, जैसे आजकल वीडियोस वगैरह बनाना ही है, कोई भी गुनाह का काम है बहुत सारे लोग कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी बात है गवाही वाली बात है बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो बहुत सारे यानी काउंटिंग देखकर आप फैसला नहीं कर सकते कि ज़्यादा लोग हैं तो वो बात सही है, या ज़्यादा लोग एक काम कर रहे हैं तो वो काम जायज़ हो गया है। कभी भी अक्सरियत जो है वो किसी भी सच की या किसी भी काम के लिए ठीक होने की गवाही नहीं है। बात वो गलत भी हो सच्चे रास्ते पर चलो, जराइम की सज़ा देकर मिसाल कायम करो। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर आज मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती तो खुदा की कसम मैं उसका भी हाथ काट देता। मुर्दा जानवर, खून और सूअर का गोश्त हराम है। शराब और दूसरी मंशियात से परहेज़ करो। हर वो चीज़ जो आपको आदी बनाए, आप पर नशा तारी करे, वो मंशियात में शामिल है। तो हर उस चीज़ का हमारे दीन में, इस्लाम में इस्तेमाल हराम है। जुआ ना खेलो, और जुए जैसे बाकी जो काम है, प्राइस बाउंड और इस टाइप की चीज़ें, ये सब हराम है। हेरा फेरी ना करो, एक दूसरे का माल, एक दूसरे की चीज़ें हेरा फेरी से जब्त ना करो। चुगली ना खाओ, अपने भाई की बुराई मत करो, पीछे से गीबत ना करो। खाओ और पियो लेकिन फजूल खर्ची ना करो। इस्लाम जो है वो इत्तदाल का दीन है। इस्लाम आपको हर काम करने की इजाज़त देता है, लेकिन एतदाल में, यानी आप हर चीज़ खाएं पिएं हलाल चीज़ें, लेकिन एतदाल में फ़जूल खर्ची ना करें कि बहुत सारा खाना मंगाया, थोड़ा सा खाया, बाकी ज़ाया कर दिया। अपने खाने में, अपने रिज़्क़ में गरीबों का हिस्सा रखें। नमाज के वक्त अच्छे कपड़े पहनो। आपसे जो लोग मदद और तहफ़्फ़ुज़ मांगे उनकी मदद करो। तहारत कायम रखो। तहारत का मतलब होता है पाकी। और कपड़ों का जो नमाज के लिए है उसका ये हुक्म है कि जिन कपड़ों को पहनकर आपको मखलूक के सामने जाते हुए शर्मिंदगी महसूस हो, आप मुनासिब ना समझें वो लिबास मखलूक के लिए, उसको पहन के आप नमाज भी ना पढ़ें, क्योंकि आप खालिक के सामने पेश हो रहे हैं। रुतबा देखें आप। अल्लाह नादानस्तगी में किए जाने वाली गलतियाँ माफ़ कर देता है। अल्लाह की रहमत पर यकीन रखो। लोगों को दानाई और अच्छी हदायत के साथ अल्लाह की तरफ बुलाओ, यानी लोगों को इन अल्फाज में हदायत की तलकीन करो कि उनको आपके अल्फाज अच्छे लगें।
कोई शख्स किसी के गुनाहों का बोझ नहीं उठाएगा। क़यामत के दिन माँ बाप बहन भाई कोई किसी के गुनाह नहीं देखेगा। सब अपने अपने गुनाहों के बोझ के खौफ से कांप रहे होंगे। गुर्बत के खौफ से अपने बच्चों को कत्ल ना करो। ये जो हम कहते हैं 2 बच्चे ही अच्छे हैं, या मतलब हम आए दिन वाक़यात सुनते हैं कि अपने बच्चों को भूख के डर से या महंगाई के खौफ से मार दिया। सख्ती से इस्लाम ने इसकी ममानत की है। जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो इस पर गुफ्तगू ना करो। किसी की भी टोह में या तजस्सुस में ना रहो। जिस बात से कोई लेना देना नहीं उसका पीछा छोड़ दो। इजाज़त के बगैर दूसरों के घरों में दाखिल ना हो। सूरतुन नूर जो है वो इसी मजमून पे तकरीबन सारी है। पर्दा आ गया, इजाज़त के बगैर एक दूसरे के घर में दाखिल होना आ गया। अल्लाह ताला अपनी ज़ात पर यकीन रखने वाले पर रहमत करते हैं। ज़मीन पर आजिज़ी के साथ चलो, अपने हिस्से का काम करो। अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन तुम्हारा काम देखेंगे। सूरत तौबा में इरशाद होता है ये अल्लाह की ज़ात के साथ किसी को शरीक मत करो। और अल्लाह की ज़ात के साथ शराकत का मतलब है अल्लाह की ज़ात में, सिफ़ात में, अल्लाह के कमालात में किसी को शरीक करना। जैसे फ़लाँ पीर से ये मांगेंगे तो ये मिल जाएगा, फ़लाँ पीर इस काम के लिए है। हक़ और सच का साथ दो, गलत और झूठ से परहेज़ करो। ज़मीन पर ढिठाई से ना चलो, यानी कुछ गलत कर लिया और फिर उस पर अड़ गए कि नहीं मैं ठीक। या जैसे लोग अपनी बदनामी पर भी फ़ख्र महसूस करते हैं कि देखो लोग मुझसे कितना डरते हैं। औरतें अपनी ज़ीनत की नुमाइश ना करें। यह सूरत नूर की वही के पर्दा और इन सब चीज़ों के बारे में सूरत नूर में बार बार हुक्म दिया गया है। अल्लाह शिरक के सिवा तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। बेशक अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, लेकिन शिरक ऐसा गुनाह है कि अल्लाह ताला उसकी माफ़ी नहीं देंगे। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। बुराई को अच्छाई से ख़त्म करो। फ़ैसले मुशावरत के साथ किया करो, यानी जो भी फ़ैसला हो उसमें अपने आसपास जो लोग हैं जिनकी अक्ल पर ये काबिल फ़हम लोग हैं उनसे उस बारे में मशवरा करो। सहाबा इकराम की जो खिलाफतें थी उनमें वो अपने साथ मजलिस शौरा कायम रखते थे। इस्लाम में तर्क दुनिया नहीं है, यानी इस्लाम ऐसा मज़हब नहीं है जैसे कि बाकी मज़ाहिब में है कि दुनिया छोड़ दो अगर आप अल्लाह के रास्ते पर चलना चाहते हो। तो इस्लाम में तर्क दुनिया का कोई कंसेप्ट नहीं है। गैर मुस्लिमों के साथ मेहरबानी और इखलाक के साथ पेश आओ और ख़ुद को लालच से बचाओ। आपका इखलाक आपके दीन को, आपकी ज़ात को ज़ाहिर करता है। आपका इखलाक इतना अच्छा हो कि लोग सोचें कि ये इतना अच्छा दीन है। अल्लाह से माफ़ी मांगो, यानी अगर कोई गुनाह हो जाए तो अल्लाह की तरफ रजू करो। बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। जो भी दस्ते सवाल दराज करे उसे ना झिड़को बल्कि हस्बे तौफीक कुछ दे दो। ये तो एक हदीस का मफ़हूम है कि अगर कोई सुर्ख घोड़े पर सवार होकर आपके पास आए और आपसे सवाल अल्लाह के नाम पर कुछ मांगे तो आप उसको कुछ ना कुछ दे दें। अब उसने साहिब इस्तात होते हुए क्यों मांगा, ये उसका और अल्लाह का मामला है। उम्मीद है कि आपको इन बातों से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि बेशक कुरान मजीद जो है वो तो है ही हिदायत के लिए। अल्लाह ताला हमें दीन को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।